गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ओवरऑल बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम जो आपका 2021 में होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सिलेबस अच्छे से पता है आपको तो आप तैयारी क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, प्लानिंग के तहत कर सकते हैं कि हमको किस विषय को किस हिसाब से पढ़ना चाहिए ताकि आप उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करके रिवाइज करें और जिससे आपका बहुत अच्छा नंबर आए। तो हम लोगों को सिलेबस का पता होना कितना ज़रूरी है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में ये जानेंगे कि किस सब्जेक्ट को हमको पढ़ना है 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में और किस विषय से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन सा बुक किताब का सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। किताब आप बहुत सारा बुक है कि NCERT का भी हमको पढ़ना है और कुछ हमको हेल्प लेना है अदर बुक का भी, जो जैसे कि भारतीय वन का बुक। ठीक है, तो हम लोग ये आज के वीडियो में जानेंगे। अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट, देखते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करने के लिए हम लोग को कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कौन से प्रकाशन का बुक पढ़ना चाहिए। तो देखिए हमारा पहला जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स है, गणित है, जो कि 100 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इस सब्जेक्ट को परफेक्ट बनाना है, आपको अच्छा नंबर लाना है, 100 में 100 लाना है। तो पहले आप क्या कीजिए, आपका जो टेक्स्ट बुक है NCERT इसको पहले ख़त्म कीजिए। सेकंड ऑप्शन आप लोग भारती भवन, दूसरा बुक इसका आता है भारती भवन का मैथ का बुक आता है। सेकंड में आप इसको रखिए, पहले आप NCERT को ख़त्म कीजिए फिर भारती भवन को ख़त्म कीजिए। ये दो बुक आप यदि इन दोनों बुकों से तैयारी करते हैं तो आपका तैयारी क्या होगा, बहुत अच्छा मैथ में हो जाएगा। और इस वीडियो से जो है मैं आप लोग को मैथ का NCERT का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। जो मेरा वीडियो आएगा वो NCERT पैटर्न पर होगा, हम लोग मैथ का वीडियो अपलोड करेंगे आपके लिए। अब बात करते हैं साइंस की। विज्ञान भी आपका 100 मार्क्स का होता है जिसमें से आपको 80 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने मार्क्स का, ये 80 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। 20 मार्क्स जो है आपका वो प्रैक्टिकल में आपके स्कूल द्वारा दिया जाता है। इसका भी आजकल क्या होने लगा है, ये नया पैटर्न आया है कि इसका भी प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। तो ये 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल का होगा और 80 मार्क्स क्या होगा आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाकर आपका 80 नंबर का क्वेश्चन आएगा। किससे, साइंस से। ठीक है, टोटल हो गया कितना, 100 मार्क्स का। अब साइंस में देखिए, साइंस में आपको फिजिक्स पढ़ना है, भौतिक विज्ञान आपका इसमें 3 सब्जेक्ट आ जाता है साइंस में। पहला आपका भौतिक विज्ञान फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा हो गया बायोलॉजी। तो साइंस में आपका ये 3 विषय हो गया। अब देखिए इन सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको कौन सा बुक का सिलेक्शन करना चाहिए, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। तो NCERT बहुत कम चलता है। आप देखिए तो भारती भवन, साइंस के लिए आप क्या कीजिए, साइंस के लिए आप भारती भवन का बुक बहुत ही अच्छा चलता है, भारती भवन। तो साइंस के लिए आप क्या कीजिए, भारती भवन बुक को पढ़िए, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब क्या हो गया है 50-50 मार्क्स का क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। यानी कि पहले ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है। तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव साइंस में बहुत अच्छा करना है। तो भारती भवन के लिए, भारती भवन आप यदि पढ़ते हैं साइंस से, साइंस का बुक लेकर भारती भवन का पढ़ते हैं तो आपका साइंस बहुत अच्छा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों अच्छा हो जाएगा। सोशल साइंस का, तो सोशल साइंस में आप लोग कौन से प्रकाशन का बुक पढ़ें, तो सोशल साइंस में आप सबसे अच्छा NCERT का पढ़ें। NCERT सबसे अच्छा है। NCERT बुक से आप पढ़ते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप और अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो भारती भवन को फॉलो कर सकते हैं, यानी कि भारती भवन भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आप NCERT पढ़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन वहाँ से हूबहू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं होता। क्योंकि सोशल साइंस में आपको 80 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इतना ही में 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आप पहले NCERT को ख़त्म कीजिए, फिर आपके पास टाइम बचता है तो भारती भवन ख़त्म कीजिए। पहले ऑप्शन में NCERT रखिए।
चौथा सब्जेक्ट आता है हमारा हिंदी। हिंदी में क्या है हमारे पास, इसका भी क्या है 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो हिंदी आपका सिलेबस बुक है, एनसीईआरटी चलता है, उसी में आपका कवर हो जाएगा जो बुक है। इसके लिए आपको ये अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। संस्कृत भी है, संस्कृत में भी आपका जो बुक चलता है स्कूल के तरफ से एनसीईआरटी का, इसी से क्या हो जाएगा आपका कवर हो जाएगा। इंग्लिश में भी आपका स्कूल के द्वारा जो चलाया जाता है उसी से आपका एनसीईआरटी जो है उसी से कवर हो जाएगा। तो बच्चों ये रहा हमारा ओवरऑल सिलेबस। तो अब क्या करना है आपको, जब सिलेबस जान गया कि कौन विषय हमको पढ़ना है, किस विषय से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये जब पता चल गया तो अब क्या कीजिए आप लोग प्लानिंग कीजिए। बुक जब आपके पास आ जाए अब आप प्लानिंग कीजिए कि हम लोग को किस विषय को कितना टाइम देना है, क्योंकि आपको सब विषय को लेकर चलना है। तो आप क्या कीजिए, आप प्लानिंग कीजिए, रूटीन बनाइए कि हमको अब इन सारे विषयों को, पांचों को, 6 को पढ़ना। 6 है आपका, 6 सब्जेक्ट है जो इतना है आपको पढ़ना है, लेकिन आपको फोकस क्या करना है, 5 विषय पे सबसे ज़्यादा टाइम देना है ताकि आपका इसमें बहुत ही अच्छा नंबर आए। तो ये आपको प्लानिंग खुद से करना चाहिए ताकि आप खुद एडजस्ट करें कि आपका दिनचर्या क्या है, आप क्या करते हैं, किस हिसाब से अपने पढ़ाई को और टाइम देंगे, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। तो आप लोग रूटीन बनाइए और तैयारी में लग